चलिए फिर अपने मैट को फैला लीजिए और रेडी हो जाइए 10 से 15 मिनट के योगा के लिए, विच इज़ बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग आसनास। वो आसन जिसमें आप अपने पैरों पे, एक पैर पे अपने आप को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग आसनास जो है, मुझे सबसे अच्छा जो पार्ट लगता है बैलेंसिंग आसनास का, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, जो आपके बॉडी में मसल्स और आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करता है, कि आपके माइंड और बॉडी के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। और वो जो कनेक्शन जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसा बहुत सारे रिसर्चेस में बोला गया है कि जब हम अपनी ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं और जब हमारे लड़खड़ा के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर हम ये प्रैक्टिस जारी रखें तो वो चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, जो बॉडी हमेशा स्ट्रेट रहती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी, जब आप एक आसन को बैलेंस करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी सर से लेके पाँव तक एक्टिव होती है, हर एक पार्ट एक्टिव होगा। उसको आप करते वक्त जान जाएंगे। तो सबसे पहले मैट को फैला लीजिए और कोशिश करिए कि आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके पास या तो कोई काउच हो, बेड हो, कोई वॉल हो, ताकि अगर आप सपोर्ट लेना चाहें तो आप ले सकें। ऑलराइट, सबसे पहले कंडीशनिंग करते हैं, खड़े खड़े कंडीशनिंग करते हैं। आइडियली मैं बैठा के करती हूँ, लेकिन टुडे लेट्स जस्ट स्टैंड ऑन आवर फीट। पैरों के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, हाथ बॉडी से दूर। उत्थित शवासन भी इसे बोला जाता है। हाथ खुला हुआ होगा, पाम सामने की तरफ, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेहरे पे एक स्माइल, आंखें बंद। 5 से 10 बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे। आइडियली हम कंडीशनिंग में नॉर्मल सांस को ऑब्जर्व करते हैं, बट राइट नाउ जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि लगभग 5 बार आपने सांस ले लिया है। नाउ टेक योर हैंड्स टुगेदर, लेट्स चैंट ओमकार फॉर 1 टाइम। बाउ डाउन। अच्छे से हाथ को रब करेंगे, इससे अपनी आँखों को ढकेंगे। इसमें 3 से 4 बार देखने की कोशिश, और हाथ को हम चेहरे पे फेरते हुए गर्दन पे ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करते हुए हटा देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से, ठीक है। सो जस्ट कीप योर हैंड्स ऑन द वेस्ट, इनहेल, टेक योर हेड अप, एक्सेल, चिन टू द चेस्ट। One more time, inhale up, exhale down. Third round, inhale up, exhale, chin to the chest. Inhale center, right ear to the right shoulder. Inhale center, left ear to the left shoulder. Stretch होने दीजिए, and इसको 2 बार और रिपीट करेंगे। नेक्स्ट मूवमेंट है गर्दन को राइट और लेफ्ट घुमाना। इनहेल सेंटर and exhale right. Inhale center, exhale left. One more round. And rotate. Inhale back, exhale front. Inhale, exhale front. Inhale back. Do it for 3 to 5 times. I will do it for 3 times. Interlock your hands, stretch it out. समय कम हो तो ये जो स्ट्रेच है ये आपके शोल्डर से लेकर के फिंगर्स तक को स्ट्रेच करता है। मेरा फेवरेट स्ट्रेच है। इंटरलॉक योर हैंड्स, ये आपके कंधों को और पीछे से बैक को स्ट्रेच करेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा इसको करने से। इंटरलॉक योर हैंड्स, बेंड फॉरवर्ड। याद रखिए, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है,
वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, आपको यहीं रुकना है. कीप स्ट्रेचिंग एंड अप. रिलीज योर हैंड्स. यहाँ पे परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन मत करिए, ठीक है. परफेक्शन इज़ जस्ट एन इल्यूजन, कुछ नहीं होता परफेक्शन, बट प्रोग्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू दैट नो मैटर हाउ परफेक्ट वी आर एंड वी थिंक वी आर, बट हर दिन सेम नहीं रहता. किसी दिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं, पूरा ज़मीन तक अपने सर को ले जा सकते हैं, और किसी दिन आपको लगेगा कि बस इतना रह गए, ये बहुत है. ओके, नाउ लेग्स. हैंड्स ऑन द वेस्ट. लेट्स डू हील रेजेस. ये आपके पूरे लेग्स के मसल्स को ना वार्म करने में और उनको जगाने का हेल्प करेगा. एंड प्लस इससे आपके काफ मसल्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, टोन्ड. एंड डाउन. सो मैंने 15 टाइम्स किया. पैरों में हल्का सा दर्द सा हुआ, मैंने नीचे रख दिया. फिर एक बार और करते हैं, कम से कम 30 टाइम्स तो करना ही चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7. मेक श्योर कि आपके हील्स एक बार ज़मीन से उठ गए तो ज़मीन को टच ना करें, ताकि आप अपने आप को थोड़ा चैलेंज कर सकें. अब की बार मैंने 20 टाइम्स किया. ओके, ये होने के बाद थोड़ा सा स्क्वाट कर लेते हैं. 1 2 3. अगर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है या घुटनों में तकलीफ़ है तो प्लीज़ अवॉइड करिए. तब आप वॉक कर लीजिए अपनी जगह पे, और या तो फिर सिर्फ इतना जहाँ तक आपके घुटनों पे ज़ोर ना पड़े. और जब स्क्वाट करें तो इस बात का ध्यान रखें, हिप्स पीछे और नीचे. लगभग 3 बार मैंने पहले कर लिया था, अभी 5 टाइम्स हो गया है. 2 मोर टाइम्स. काफ़ी हद तक बॉडी जो है वार्म हो चुकी है, बॉडी जग चुकी है. राइट. ओके, लेट्स गेट रेडी. आसनों के लिए हम रेडी हो रहे हैं. हाथ नीचे रखिए, कमर पे रखिए, जहाँ भी रखना रखिए. पैरों के बीच में डिस्टेंस. सांस लेंगे और छोड़ेंगे. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. बहुत सारे आसन नहीं करेंगे, थोड़े बहुत आसन, अपने आप को सिर्फ चैलेंज करने के लिए और थोड़ा सा अपने आप को जगाने के लिए. सबसे पहले फीट टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी. हाथ आपके बॉडी के साइड में. राइट लेग को उठाएंगे और लेफ्ट थाई के इनर साइड पे रखेंगे. वृक्षासन. घुटनों पे पैर नहीं रखना है, ठीक है. नॉट लाइक दिस, बट आइदर दिस और दिस, वॉट एवर यू प्रेफर. एंड इनहेल. एक बिंदु पे हम अपना ध्यान रखेंगे. अब मेरे इस हिस्से को ध्यान दीजिएगा. लगभग 5 बार सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर नीचे. इनहेल, लेफ्ट लेग अप on the inner thigh of your right side, and inhale, take your hands up. पेट अंदर. लोअर बॉडी को मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया. एंड स्टे. सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर नीचे, एंड रिलैक्स. अर्ध पद्मासन, वृक्षासन. राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई, कुछ इस तरीके से. और अगर आप चाहें तो आप कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है. इनहेल, टेक योर बोथ हैंड्स अप, होल्ड इट. एक्सेलिंग, हाथ नीचे और पैर नीचे. 1, रिलैक्स. इनहेल. 2. आप देखेंगे
मैं वैसे तो कैमरे की तरफ देख रही हूँ, बट जैसे पॉस्चर में आ रही हूँ मेरा ध्यान मेरी आँखों के लेवल पे किसी एक बिंदु पे स्थिर हो जाता है. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. एंड exhaling, take your hands down and down. चाहे 2 सांस लीजिए, चाहे 3 सांस लीजिए, चाहे 5 बार सांस लीजिए, बट अपने आप को उस सांस की काउंटिंग पे या क्रम पे फिक्स रखेगा. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम उससे ज़्यादा करेंगे, बट ट्राई टू internalize the uniformity in your practice. Alright? Okay, Ardha Padmasana, वृक्षासन हुआ. Now, मैट के फुट पे खड़े हो जाएंगे. टेक योर राइट लेग फॉरवर्ड, कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी. ठीक है, राइट लेग तो आगे है, बायां पैर बाईं साइड में देख रहा है. ओके, पेट अंदर, फेस फॉरवर्ड, फ्रंट लेग 90 डिग्रीज में. वीरभद्रासन एक, 1 2 3 4 5. ओपन योर बॉडी ऑन द लेफ्ट. फ्रंट फिंगर टिप पे हमारा ध्यान जाएगा, हम वहीं पर फिक्सेटेड रहेंगे. हमारा ऑब्जर्वेशन फ्रंट फिंगर टिप. नाउ टेक योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट. अपने बॉडी वेट को आगे वाले पैर पे शिफ्ट करना है. स्टे. Go back. Go in this posture. Then this posture. Virabhadrasana. And then in the center. Now the left side. Left leg on the left side. इन सारी जगहों पे जहाँ पर भी आपको सपोर्ट लेना है, वॉल का, काउच का, बेड का, किसी भी चीज़ का, प्लीज़ सपोर्ट ले लीजिए. Now the right foot on the inner side, slightly. Left foot in 90 degrees, stomach in, pelvic tilt. 1. Angushthagre, Hastagre Drishti. 3, 4, 5. Open your body on the right side. Your gaze on the front hand fingertip, left fingertip पे. आप देखेंगे आई एम नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई बॉडी, लाइक go deep. Just stay gently, breathe. Now turn on the left side, Namaste Mudra. Shift your body weight on the left foot. मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ ताकि प्लांट मेरे मुंह में ना घुस जाए. Inhale at your place, exhaling and घुस ही गया. 3. मेरे सामने काउच है, प्लांट से भी मैं टकरा रही हूँ, बट मैंने काउच का सपोर्ट ले लिया. इफ़ आई वॉन्ट आई कैन टेक माई हैंड्स ऑफ द काउच टू. एंड बैक, बैक, बैक and back. Okay, now again let's turn on the right hand side. Open your hands in front. Shift your body weight on the right side. मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ क्योंकि वॉल से टकरा सकती हूँ. And balance. 1 2 3 4 5. Come in the center. Go on the left side. किन बातों का ध्यान रखना है? बैलेंस के लिए सपोर्ट ले सकते हैं. डोंट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो इसे नहीं करेंगे. किसी के कमर में दर्द है, बी वेरी केयरफुल. एंड किसी की गर्दन में दर्द है, डोंट टेक योर नेक ऑल द वे डाउन और हेड ऑल द वे बैक. ठीक है, बाकी सब ठीक है. हमें खुद पता होता है, हमारे शरीर को खुद पता होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है.
तो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों का पता होना चाहिए और उसके बाद योगा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. नाउ टेक योर हैंड्स फॉरवर्ड पैरेलल टू ईच अदर. जैसे मेरा हाथ आगे जाता है मैं अपना पेट अंदर करती हूँ बिकॉज यहीं से मैं अपने स्पाइन को प्रोटेक्ट करने लगूँगी. इनहेल एट माई प्लेस, एक्सेलिंग गो फॉरवर्ड. यस, इट इज़ पॉसिबल कि आप टकरा सकते हैं अगर आपने मेरी तरह जैसे जगह को चूज़ किया है. बट कम इन द सेंटर एंड रिलैक्स. देखिए मैं आपको बहुत ही परफेक्ट वीडियो बना के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है. ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हर प्रैक्टिस में, सेल्फ प्रैक्टिस में, अपने अभ्यास में पॉसिबल होती ही हैं. यही कारण है कि कहा जाता है जब आप योगा की प्रैक्टिस करिए तो बहुत खाली जगह पे करिए ताकि आपके पास कोई ये सारी उलझने ना हो. लेकिन अब मेरे पास हैं, मैं क्या कर सकती हूँ. बहुत सोचती हूँ कि इसको हटा दूँ, उसको हटा दूँ, बट ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं हेल्प भी बहुत करती हैं. तो इसलिए दीज आर देयर इन माई सराउंडिंग. ऑलराइट, नाउ लेट्स टर्न ऑन द राइट हैंड साइड अगेन. ओके, ओपन योर हैंड्स इन द टी पोजिशन, पेट अंदर, ठीक है. यहीं से सांस लिया, एक्सेल, एक बार और सांस लीजिए एंड ओके, इनहेल एंड exhale and stay. 1. Your drishti on your toe or down. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, come in the center. हाथ नीचे. Now the left side. गर्मी बहुत है. Okay, left side, left foot on the left side, right foot also on the left side. Open your hand, inhale, exhale, shift your body weight on the left side. एक तरीका है, आप यहीं से straight leg पे चले जाइए and और एक तरीका है, हल्का सा पैर को bend करिए. This will be easier for you. And okay, stay there. If you are already in the posture, stay. 1, 2, 3, 4, 5. पहले वाले में 10, अब की बार 5, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, उसमें कम, और उसमें काउंटिंग 10 के बराबर हो सकती थी. नाउ पैर सामने, रिलैक्स. अब हम रेडी हो रहे हैं अर्ध चंद्रासन के लिए, ठीक है. फिर से राइट लेग ऑन द राइट साइड, लेफ्ट लेग ऑन द इनर साइड. ओपन योर हैंड, इनहेल एट योर प्लेस, पेट अंदर. एक्सेलिंग, शिफ्ट योर बॉडी वेट एंड आई होप कि ये स्नेक प्लांट मेरी आंखों में ना घुस जाए. And you are going to stay here. Now, my shoulders and neck are very, very stiff right now. I'm going to relax. And come in the center and relax. So मैं पूरा मुड़ नहीं पाई क्योंकि प्लांट मेरे सर पे आ रहा था. But anyways, you understand, right? हम साथ में सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. सेल्फ प्रैक्टिस को परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द रिमाइंडर. एवरी टाइम आई फॉल्टर, एवरी टाइम आई गेट वॉबली, एवरी टाइम आई फॉल डाउन, यू रिमेंबर, सेल्फ अभ्यास, सेल्फ प्रैक्टिस को परफेक्ट नहीं होना है. राइट. ओके, नाउ द लेफ्ट साइड, अर्धचंद्रासन. Okay. 1. Exhaling, shift your body weight. उधर मैंने straight leg पे दिखाया था, अब मैं bent leg पे दिखा रही हूँ, ठीक है.
stay, relax, down, पैर वापस, and come in the center. All right. Now you can take your legs in. हाथ खोलेंगे थोड़ी देर के लिए. Breathe in and breathe out. अब बैठ जाते हैं और ये मेरा फेवरेट पोस्चर है. ठीक है, ये तो मैं बोलूँगी हर किसी को हर दिन जब जब मौका मिले कर लेना चाहिए. एक तरीका होता है, आप इसको पकड़िए, इसको करिए, ये भी ठीक है. असली में जो भद्रासन और बद्ध कोणासन होता है कुछ ऐसे खोल करके करते हैं. ठीक है, सो जो आपको अच्छा लगे वो करिए. मुझे भी जो अच्छा लगता है जब वो मैं कर लेती हूँ. एज आई सेड, देयर इज़ नो परफेक्शन, और हर चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके बना दिए गए हैं आसनों के भी. तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि जो आपको अच्छा लगे, बस ये ध्यान रखिए कि आपको टेक्निकल चीज़ों का, एनाटॉमी का, डिसीज़ के बारे में, अपनी बॉडी की कंडीशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है. उसके बाद सब ठीक है. यू कैन विन द वर्ल्ड. कीप योर आइज क्लोज्ड. थोड़ी देर पैरों को रोक करके शांति में. अब आप चाहें तो शवासन में जा सकते हैं और शवासन में जा कर के रेस्ट कर सकते हैं. और अगर शवासन में नहीं जाना तो आप साथ में चलिए, प्राणायाम कर लेते हैं जल्दी से. रोल बैक योर शोल्डर्स, हैंड्स क्लोजर टू द बॉडी. बॉडी ऑलरेडी बैलेंस कर करके ना बॉडी में बहुत स्फूर्ति और बहुत ही गर्मी आ गई है. सो अब हम उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं. टेक योर टंग आउट. Roll it, make a funnel. Inhale through your mouth. मुंह बंद, सांस छोड़ेंगे. एक बार और. मुंह ठंडा ठंडा लग रहा है. शीतली प्राणायाम कहते हैं इसे. शीतल, ठंडा, शीतली प्राणायाम. थोड़ी देर के लिए शांति में बैठेंगे. हाथों को वैराग्य मुद्रा में खोल लीजिए. अपने माथे को रिलैक्स करिए. आँखों को रिलैक्स करिए. ध्यान जैसे इधर उधर जाए, खींच करके ध्यान को बोलो कि यहीं पे अंदर, मेरे शरीर के अंदर बैठे रहो. देखो कैसी हलचल हो रही है. देखो कैसा फील हो रहा है.
और अब हल्का हल्का अपनी गर्दन को स्ट्रेच करिए, गोल घुमाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। मुझे तो इस वक्त आते आते नींद सी आने लगती है, शरीर इतना शांत हो जाता है। सोचिए हम इसे 10-15 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं, अगर आप यही चीज़ आधे घंटे आराम से करें तो कितना अच्छा रहेगा। बट मेरे पास ज़्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि कोई क्विक वाला स्टेप बता दो, क्विक, तो ये है क्विक। तो आज हमने बैलेंसिंग किया, किसी दिन हम बैक बेंड करेंगे, किसी दिन सीटेड आसन करेंगे, किसी दिन फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, और करते ही रहेंगे डेली सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। बॉडी को फिर से जगा दिया है मैंने। अगर इवनिंग में आप कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप बॉडी को जितना शांत रख सकें, जितना धीरे धीरे मूवमेंट करें, ताकि आप धीरे धीरे अच्छी नींद की तरफ बढ़ें। मॉर्निंग में अगर आप कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को स्ट्रेच करिए, बॉडी को खोल दीजिए, क्योंकि आपको अभी और भी काम करना है, और बॉडी को फिर स्फूर्ति के साथ ले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सुबह का टाइम है बस शांति से दिन बिताना है, शांत शांत रहना है, तो बॉडी को ऐसे ही आराम से रहने दीजिए। आराम से उठिए, आराम से आंखें खोलिए और आराम से दिन की शुरुआत करिए। अब दोनों हाथों को पास मिलाएंगे आत्मांजलि मुद्रा में और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। टेक अ डीप ब्रेथ। Second round, take a deep breath. Third round, take a deep breath. थोड़ी देर ओमकार की ऊर्जा के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। ओमकार बोलने के बाद हमारे शरीर के अंदर, बाहर, आसपास के वातावरण में ओमकार की नाद गूंज जाती है। वहाँ के पार्टिकल्स ओमकार के नाद के साथ मूव कर रहे होते हैं। ट्राई टू सोक इन दैट एनर्जी। सर झुकाएंगे। हर व्यक्ति को, हर चीज़ को हम थैंक यू बोलेंगे। अच्छे से हाथ को रब करेंगे। इससे अपनी आँखों को ढकेंगे। इसमें 3 से 4 बार देखने की कोशिश। चेहरे पे हाथ फेरेंगे। गर्दन की मसाज, थायराइड की मसाज करेंगे। आई लव यू थायराइड, बी हेल्दी, बी नाइस, कीप गाइडिंग मी। Take your hands behind your back, interlock. Take a deep breath. Exhaling, bend forward. Inhale, come on. And please open your eyes. So I hope आप थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ करने को मिला, कुछ ना कुछ बॉडी को मूव करने के लिए मिला. So it will make you feel good, that is for sure. Second thing is, हमेशा योगा को किसी न किसी रूप में अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है. चाहे आप सोने से पहले सांस लें, सांसों की प्रैक्टिस करें, मतलब प्राणायाम की प्रैक्टिस करें. चाहे आप मॉर्निंग में उठने के बाद हल्की सी स्ट्रेचिंग करें, यस्तिक आसन कर लें, सेतुबंध आसन कर लें, या फिर ब्रश करने के बाद आप थोड़े से कपालभाति, थोड़ा सा रंध्र, कर्ण रंध्र धौते, ये चीज़ें कर लें, या थोड़ा सा जीवामूलन कर लें. ये सब क्या होता है हम बात करेंगे किसी दिन, किसी और वीडियो में. बट यस, keep including yoga and Ayurveda in your daily life, no matter who you are, no matter where you come from, who you belong to, what you belong to.
But these things are really, really helpful for you and for the people around you, for everything around you. So we'll see each other next time. Thank you so much. Take care. Bye.